गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपके एजुकेटर पूर्णिमा और हम करेंगे वर्कशीट नंबर 42। सब्जेक्ट है आपका इंग्लिश और क्लास है आपकी 10th और डेट है 10 अक्टूबर। तो स्टूडेंट्स, आज हम स्वराज्य के बारे में जानेंगे। महात्मा गांधी वॉज अ लीडर सेलिब्रेटेड द वर्ल्ड ओवर फॉर हिज पॉलिसी ऑफ नॉन वायलेंस। नॉन वायलेंस की पॉलिसी के लिए वो सेलिब्रेट किए जाते हैं और बहुत ही ये पावरफुल पॉलिसी है अगर कोई इसको समझ ले तो। ही बिलीव्ड इन ट्रू फ्रीडम, वो बिलीव करते थे सही आज़ादी में। कॉल्ड इट स्वराज्य। स्वराज्य मीन्स सेल्फ रूल। द वर्ड यूजुअली रेफर टू गांधीजीज कंसेप्ट फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस, यानी कि जो ये वर्ड जब यूज़ किया गया था फर्स्ट टाइम तो इसलिए यूज़ किया गया था कि भाई हमें जो अपना रूल है, जो राज है, हम सब मतलब हम खुद करना चाहते हैं। जो ब्रिटेन है, ब्रिटिशर्स हैं, आप यहाँ से चले जाओ, हमें स्वराज्य चाहिए। सिंस दिस इज़ अगेंस्ट द पॉलिटिकल एंड सोशल सिस्टम फॉलोड बाय ब्रिटेन, क्योंकि जो ब्रिटेन में था ना उस टाइम पर भी डेमोक्रेसी थी और वहाँ पे सब कुछ लोगों की ही पावर चलती थी, लेकिन वही ब्रिटेन वाले लोग जो जहाँ पर अपने देश में लोगों की बात सुन रहे हैं, हमारे देश में हमारे लोगों की बात नहीं सुन रहे थे। गांधीजी's concept of स्वराज्य advocated India's discarding British political, economic, bureaucratic, legal, military and educational institution। जो भी उनके इंस्टीट्यूशन थे उनको वो नहीं मानते थे। Adopting स्वराज्य means implementing a system where the real power directly reside in the hand of people। एक तो ये लाइन अभी फिलहाल के लिए याद रखना क्योंकि हमारे लेटर में ये काम आने वाली है, ठीक है। पहली बात तो देखो, वर्कशीट नंबर शायद 41 है, 8 अक्टूबर की वर्कशीट है, ठीक है, 9th क्लास की इंग्लिश की, और उस पर लिखा भी होगा कवर पेज पे इनफॉर्मल लेटर, ठीक है। उसमें मैंने आपको लेटर लिखना है इस वाली वर्कशीट में, तो इनफॉर्मल लेटर का मैंने इसमें फॉर्मेट बताया है, ठीक है। 9th क्लास की वर्कशीट है वो, तो एक बार वो वाला लेटर उसका आपको एक बार समझ लेना कि उसका फॉर्मेट क्या होता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, पहले तो वो कहते हैं कि एडोप्टिंग स्वराज्य, स्वराज्य को अपनाने का मतलब है इम्प्लीमेंटिंग ए सिस्टम, एक सिस्टम, ऐसा सिस्टम अप्लाई करना जहाँ पे जो रियल पावर है वो लोगों के हैंड्स में हो। क्या अभी ऐसा है? मतलब लोगों के हाथ में है? देखा जाए तो है, क्योंकि हम चुन देते हैं नेताओं को, हम चुन सकते हैं उनको, लेकिन अगर प्रैक्टिकल फॉर्म में देखा जाए तो नहीं है। मुझे नहीं लगता कि वो चीज़ है। एक बार जो नेताज हैं, लीडर्स हैं, सॉरी नेताज बोल रही हूँ, वो लोग क्या करते हैं, वो एक बार वोट मांगने के लिए आते हैं फिर भूल जाते हैं कि क्या हो रहा है। तो चलिए इस चीज़ को भी देखेंगे लेटर में। गांधी एक्सप्लेन्ड हिज विजन इन 1946, फिर से उन्होंने फर्दर एक्सप्लेन किया। पावर रिजाइड इन द पीपल, जो पावर है वो लोगों में होती है हमेशा। दे कैन यूज इट एनी टाइम, वो इसको यूज़ कर सकते हैं किसी भी टाइम। द फिलोसफी रेस्ट इनसाइड एन इंडिविजुअल, जो पर्सन है उसके अंदर रहेगी और उसको ही अपना मास्टर बनना है, उसको ही इस लेवल पर लेकर जाना है। इंडिविजुअल हु हैज़ टू लर्न टू बी मास्टर ऑफ हिज ओन सेल्फ, यानी कि अपने ऊपर विजय पाए, पहले वो अपना मास्टर बने। हम लोग तो वैसे ही, हमारा मन तो पता नहीं कहाँ कहाँ भागता रहता है, हमारा खुद पे ही मास्टरी नहीं होती है, ठीक है। ऑफ हिज कम्युनिटी विच मस्ट बी डिपेंडेंट ओनली ऑन इट सेल्फ इन सच ए स्टेट वेयर स्वराज्य इज अचीव्ड एवरी वन इन इज ओन रूलर, मतलब हर पर्सन क्या है कि अपना रूलर है। इट इज़ स्वराज्य व्हेन वी लर्न टू रूल आवर सेल्व्स। तो वो लास्ट में कहते हैं कि स्वराज्य तब है जब हम अपने आप को रूल करना सीख जाते हैं। रूल इन द सेंस नहीं, ये नहीं कि हम अपनी कंट्री पे रूल करना सीखते हैं, बट हाँ, हम इतने एजुकेटेड हो जाते हैं कि सामने वाला हम पे रूल ना कर पाए, है ना, हमारे ऊपर ऑर्डर ना चला पाए। अगर जेन्युइनली ऑर्डर है तो मान लेने में कोई दिक्कत नहीं होती है। तो चलो बच्चों, आफ्टर रीडिंग दिस एंड आल्सो थिंकिंग अबाउट व्हाट यू रीड अबाउट ट्रू फ्रीडम बाय नेल्सन मंडेला इन द लेसन फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक एंड राइट अ लेटर टू MLA ऑफ योर एरिया एक्सप्लेनिंग व्हाट स्वराज्य मीन्स टू यू एज अ स्टूडेंट एंड ए सिटीजन ऑफ योर कंट्री, ठीक है। तो देखो, मैंने नेल्सन मंडेला का मैंने जिक्र नहीं किया है, तो आप एक लाइन इसमें ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है, इनफॉर्मल लेटर में क्या होता है, आपको अपना नाम लिखना होता है, अपना ही एड्रेस यहाँ पर लिखना होता है, फिर डेट लिखनी होती है, फिर सब्जेक्ट लिखना होता है। अपना नाम लिख लेना, जो भी आपका नाम है। मैं राम लिख देती हूँ क्योंकि राम, श्याम, राधा ये एग्जाम्पल के लिए सही फिट बैठते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट मीनिंग ऑफ मॉडर्न स्वराज्य एज ए स्टूडेंट एंड सिटीजन, ठीक है। यहाँ पे अ सिटीजन लगा लेना, ठीक है। चलो ठीक है, ए लगा, हमने पहले लगा दिया, रहने देना। अब मेरा देखिए, आई एम, जो भी आपका नाम है, आई एम राम, आई एम ए स्टूडेंट ऑफ 10th क्लास इन जो भी आपका स्कूल है XYZ। आई एम राइटिंग दिस लेटर टू एक्सप्रेस माई व्यूज़ अबाउट द मीनिंग ऑफ स्वराज्य, ठीक है। द आइडिया ऑफ स्वराज वॉज गिवन बाय गांधी जी, इट मीन्स सेल्फ रूल।
एडोप्टिंग स्वराज्य मीन्स इम्प्लीमेंटिंग अ सिस्टम वेयर द रियल पावर डायरेक्टली रिजाइड इन द हैंड ऑफ द पीपल। पहली बात तो देखो क्या है, मैं थोड़ा फ्लो तोड़ रही हूँ, सॉरी उसके लिए। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि आई मीन एमएलए को लेटर किस लिए लिखना है। मतलब हम उसको ये बता रहे हैं कि मतलब ठीक है, प्रिंसिपल तक सीमित था, प्रिंसिपल तक अगर हम उनको बता रहे हैं तो हमें गाइड कर देगा। पहली बात तो ठीक है, एमएलए तक पहुंच जाएगा, लोग इवन प्रधानमंत्री जी को भी लिखते हैं। तो यहाँ पर हम उनको स्वराज्य का मीनिंग बता रहे हैं और इतनी यहाँ पे जस्ट मैं एज अ जोक के लिए ले रही हूँ कि एमएलए को हम स्वराज्य का मीनिंग बताने के लिए लेटर लिख रहे हैं, ठीक है। बट हमें लिखना है, हमें काम मिला है, तो फिर हमें थोड़ा थॉटफुल होना पड़ेगा कि भाई हम एमएलए को लेटर लिख रहे हैं, ठीक है, भावनाओं में नहीं बह सकते। अब भाई एमएलए है, ये तो बात है ही कि भी पावरफुल है, तो हमें थोड़ा संभल के तो बात करनी ही पड़ेगी, शब्दों का चुनाव भी करना पड़ेगा, हमें अपनी बात भी कहनी है और उसको बैलेंस भी करना है, ठीक है। तो किस तरीके से करेंगे तो चलिए देखते हैं। आई फाइंड इट ट्रू इन सम केसेस बट नॉट इन अदर्स, यानी कि जो ये वाली स्टेटमेंट है ना, ये वाली स्टेटमेंट मैंने कहा था इसको हम यूज़ करेंगे, तो हम क्वेश्चन से ही कई स्टेटमेंट्स यूज़ कर सकते हैं। हम नेल्सन मंडेला का एग्जाम्पल भी यूज़ कर सकते थे जो उन्होंने नॉन वायलेंस को लेके यूज़ किया था। आई फाइंड इट ट्रू इन सम केसेस बट नॉट इन अदर केसेस। अब मैं ये सेंटेंस क्यों लिख रही हूँ, क्योंकि आई अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ गांधी जी स्वराज्य बट इनिशियली, शुरू में, वॉज नॉट एबल टू अप्लाई इट वेयर पॉलिटिशियंस, कहाँ पे अप्लाई नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि जहाँ पे वेयर पॉलिटिशियन कम टू अस आस्किंग टू वोट फॉर देम बट आफ्टर विनिंग द इलेक्शन दे डोंट केयर व्हाट इज हैपनिंग इन दैट एरिया, ठीक है। तो उस टाइम पे वो केयर नहीं करते। सो आई वॉज थिंकिंग वेयर इज स्वराज, ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा लेंगे। बट आफ्टर रीडिंग फर्दर एक्सप्लेनेशन अबाउट स्वराज आई केम टू नो it's about empowering self to make the right decision, to make myself capable. So I understood Swaraj means when we learn to rule ourselves, ठीक है। तो एक्चुअल में आप मीनिंग समझ गए हो कि क्या है। मैं स्वराज्य मीन्स व्हेन वी लर्न, देखो मैंने दो लाइनें उठाई हैं और दोनों ही बहुत इफेक्टिव लाइनें हैं। हमने ऊपर वाले लेटर से तो ये देखी, एक तो ये दो लाइनें मैंने कौन सी उठाई थी, एक तो ये वाली उठाई थी और एक ये लास्ट वाली जो एक्चुअल मीनिंग था। तो मैंने आपको क्या करना, जिस तरीके से आपको दिया हो, ठीक है। अब एमएलए है तो थोड़ा सा तो हमें ये भी लिखना पड़ेगा कि आज के टाइम में किस तरीके का सिस्टम है। तो अब यहाँ पे जब मेरे को समझ में आ गया है कि भाई रियल पावर हमें पॉलिटिशियंस सही काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, नॉट इन दैट थिंग, बल्कि हमें खुद को, हम सब लोग स्वराज्य का मतलब समझ जाएंगे तो अपने आप ही सब लोग ठीक काम करेंगे, है ना। प्लीज़, फिर मैं एमएलए है, अब एमएलए है तो थोड़ा सा तो हमें बटरिंग भी करनी पड़ेगी। प्लीज़ गाइड मी, मतलब कभी भी जब आप काउंसलर को लिख रहे हो, प्रिंसिपल को लिख रहे हो, मतलब आप छोटे हो 10th क्लास में हो, तो आप ये लाइन तो लिख ही देना, प्लीज़ गाइड मी इफ़ यू फाइंड एनी मिस्टेक आएगा, इफ़ यू फाउंड एनी मिस्टेक इन माई अंडरस्टैंडिंग प्लीज़ हेल्प मी टू अंडरस्टैंड, कि मेरी अंडरस्टैंडिंग में लग रहा है कि कहीं पे गलत है। और मैंने उनसे एक क्वेश्चन भी पूछा है, ताकि वो क्वेश्चन कहाँ पूछा है मैंने कि सो आई वॉज थिंकिंग वेयर इज स्वराज्य। हो सकता है कि वो रिप्लाई में ये आंसर दे दे कि वो मुझे एक्सप्लेन कर दे। प्लीज़ हेल्प मी टू अंडरस्टैंड एज अ स्टूडेंट हाउ टू मेक स्वराज्य मोर मीनिंगफुल एंड हाउ कैन आई बी अ लीडर लाइक यू। जो मैंने ऊपर थोड़ा पॉलिटिशियंस के बारे में उल्टा पुल्टा बोला था कि भाई आते हैं वोट मांग के चले जाते हैं, तो ये लास्ट वाली लाइन में मैंने उसको क्या कर दिया, बैलेंस कर दिया, ठीक है। तो इसको बोलते हैं बैलेंस्ड आंसर। लास्ट में पढ़ता पढ़ता बच्चा जो पर्सन है वो लास्ट तक आता था, ठीक है भाई मेरी प्रेज भी हो रही है, ये जो मैंने जानबूझ के लिखा है, थैंकिंग यू यूअर सिंसियरली ABC। तो आप लोगों को एक आंसर राइटिंग स्किल डेवलप करना है। ऐसे नहीं है कि आपने कहीं से भी टेपा उठा दिया, थोड़ा सा क्रिएटिव बनो। अब देखो आपका ये जो एस्से लाइक लेटर था, तो अब चलो थोड़ी सी मस्ती कर लेते हैं। लाइक लेटर लिखने से पहले मैं सोच रही थी मैं क्यों लिखूंगी मैं एमएलए को, एमएलए आते हैं वोट मांगते हैं फिर बिल्कुल नहीं आते हैं, तो क्यों लिखना है, जस्ट फॉर दैट। बट अब लिखना है, आया है, तो फिर दिमाग पे लगा कि हमें क्या लिखना चाहिए एमएलए को, हम क्या लिख सकते हैं। अब मैं ये कह दूं कि स्वराज्य का मतलब ये है, स्वराज्य का मतलब मुझे ये समझ में आया, स्वराज्य का मतलब मुझे ये समझ में आया, तो उस चीज़ कि मतलब एमएलए को क्या इंपॉर्टेंस है, मतलब हाउ कैन, मैं इतने बड़े एमएलए को मैं कैसे लिख सकती हूँ ये चीज़ कि मेरे को स्वराज्य का, तो उसके साथ मुझे कुछ मीनिंग भी तो अटैच करना पड़ेगा ना, कि हाँ भाई मेरे को समझ नहीं आ रहा है थोड़ा सा कि आज के पर्सपेक्टिव में कैसे करना है, मुझे थोड़ी गाइडेंस चाहिए है, प्लस मेरे को जो समझ में आया क्या वो ठीक है। तो ऐसे थोड़ा सा हमें आंसर को क्या करना होता है, थोड़ा सा कैसे क्रिएटिव बनाना होता है। तो इसलिए मैं जो भी आंसर लिखती हूँ आप लोगों को जानबूझ के मैं थोड़ा सा मुश्किल कर देती हूँ,
ताकि थोड़ा डिफरेंट होता है आंसर, आसपास की चीज़ों से उठा के देती हूँ हमेशा, सो दैट कि आप लोग आंसर राइटिंग स्किल डेवलप करो। ये आपको हमेशा काम आने वाला है लाइफ में। आंसर राइटिंग अभी से डेवलप कर लोगे तो आगे जाके मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो चलो बच्चों, टारगेट सेट कर लेते हैं। आप इस वीडियो को पहुँचाओगे, पता नहीं हाथ कैसा बन गया, ये तो मुँह जैसा बन गया ना, यहाँ पर ये देखो ऐसे, अगर ये यहाँ पर हम आँख बना दे तो बिल्कुल सर जैसा बन गया है, ठीक है ना। जो वो पा मूवी नहीं थी अमिताभ बच्चन की, उसकी उस जैसा बन गया। चलो छोड़ो, 1500 लाइक्स तक मैं अच्छा अंगूठा बना देती हूँ। 1500 लाइक्स तक इस वीडियो को पहुँचाना है। एंड मैं चाहती हूँ कि इस महीने के अंत तक, इस महीने के लास्ट तक हम 100 के सब्सक्राइबर हो जाएं। तो इस वीडियो को आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू। और आप भी अपना दिन का टारगेट सेट करेंगे।